शुभ संध्या, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साइंस एमसीक्यूज का 30वां सेट, जिसमें है भौतिक विज्ञान के 36 प्रश्न जो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें विज्ञान विषय शामिल हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बैंगनी, यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, वहीं इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्स किरण। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? ऑप्शन ए एडिसन ने, ऑप्शन बी रोमर ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी वेबर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रोमर ने। चौथा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां रखा जाता है? ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच, ऑप्शन बी फोकस के बाहर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी अनंत पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच। पांचवा प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य घटती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी कुछ नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य घटती है, यानी जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। छठा प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से जल में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हीरे से कांच में, यानी सघन से विरल माध्यम में। सातवां प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आठवां प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर सेल। नौवां प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डायनेमो, यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 10वां प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? ऑप्शन ए 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन, ऑप्शन बी 2.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन, ऑप्शन सी 1.4 गुने 10 के पावर 6 केल्विन, ऑप्शन डी 1.4 गुने 10 के पावर 7 केल्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन। 11वां प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 3 गुना 10 के पावर 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 3 गुना 10 के पावर 6 न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 2 गुने 10 के पावर 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 2 गुने 10 के पावर 7 न्यूटन पर वर्ग मीटर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 गुना 10 की पावर 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। 12वां प्रश्न है परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। 13वां प्रश्न है परमाणु बम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। 14वां प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन सी इन दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर। 15वां प्रश्न है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन ए एक संयोजी, ऑप्शन बी त्रिसंयोजी, ऑप्शन सी 5 संयोजी, ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक चतुर्थ संयोजी होते हैं। 16वां प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एंडरसन। 17वां प्रश्न है एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? ऑप्शन ए 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 6.25 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 6.25 गुना 10 के पावर -18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6.25 गुना 10 के पावर -23 इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 18वां प्रश्न है किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए लंबाई पर, ऑप्शन बी पदार्थ पर, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पदार्थ पर, यानी किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। 19वां प्रश्न है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.6 गुना 10 के पावर 3 कैलोरी के, ऑप्शन बी 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल के, ऑप्शन सी 4.2 जूल के, ऑप्शन डी 1 हॉर्स पावर के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल के, यानी 1 वाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। 20वां प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी विमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विमान। 21वां प्रश्न है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आसुत जल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। 22वां प्रश्न है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। 23वां प्रश्न है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था?
ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी हाइगेन्स, ऑप्शन डी वेबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइगेन्स, यानी हाइगेन्स ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 24वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैगनी, यानी इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। 25वां प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन का, ऑप्शन बी अपवर्तन का, ऑप्शन सी परावर्तन का, ऑप्शन डी व्यतिकरण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यतिकरण का। 26वां प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 3 डायोप्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। 27वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए धूल कण, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए धूल कण। 28वां सवाल है, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी कार्य की, ऑप्शन डी बल की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दाब की। 29वां प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कांच, यानी सघन माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, वहीं विरल माध्यम में प्रकाश की गति तीव्र और अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 30 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी संवहन द्वारा, ऑप्शन डी परावर्तन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विकिरण द्वारा। 31वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? ऑप्शन ए तापमान कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। 32वां प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 33वां प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 100 केल्विन, ऑप्शन सी 0 केल्विन, ऑप्शन डी 373 केल्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 273 केल्विन। हम सभी जानते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। 34वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ऑप्शन ए इस्पात में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इस्पात में। 35वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी द्रव में, ऑप्शन डी वाष्प में।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस में। 36वां और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/15 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/20 सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, यानी ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। साथ ही उम्मीद करता हूं आज के ये सवाल आपके परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।